मतलब ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। लेकिन वो लोग परंपरा में नहीं आते, ठीक है, उनको उनके पास वो मर्सी नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, उनके गुरु का आशीर्वाद नहीं है। तो उन लोगों से अगर हम सीखते हैं ना, तो हमको जो एज इट इज है, एज इट इज, ठीक है, उसका मतलब कभी पता नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल में भगवत गीता हमको क्या सिखाना चाहती है, या फिर श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऑन द वे टू कृष्णा, ये हमको क्या सिखाना चाहते हैं ना। तो हमको बस एक ऐसे इंसान से सुनना चाहिए जो कि परंपरा में आ रहा है, जिसके जिसके ऊपर भी उनके गुरु हैं, उनके गुरु के भी गुरु हैं, जो परंपरा में आ रहा है ना। तो स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा एक प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, जिससे कि हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। वो मैं सब आपको आप सबको दिखाता हूँ पहले। हम्म। यस। लोड हो रहा है, एक सेकंड वेट कीजिए। यस। शिला प्रभुपाद। ओके। तो हम ये मंत्र सभी लोग, आप अनम्यूट करके या म्यूट करके कैसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिपीट करना मैं पहले पढ़ूंगा, आप चाहे अनम्यूट करके रिपीट करें या फिर म्यूट करके, डजेंट मैटर। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये हमने ऑफर कर दिए अपने ओबेसेंस किसको? शिला प्रभुपाद को। इसका मतलब भी समझ लेते हैं, इधर लिखा है, आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल obeisance unto his divine grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is very dear to Lord Krishna on this earth, having taken shelter at his lotus feet। तो मैं उन गुरु अपने जो शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, जो कि श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके लोटस फीट का सहारा लिया हुआ है शिला प्रभुपाद ने। और अगर हम भी शिला प्रभुपाद के लोटस फीट का है सहारा लेंगे, तो हमको जो कृष्ण ने 5500 साल पहले ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो हमें भी एज इट इज समझ में आएगा, है ना। Our respectful obeisance are unto you, O spiritual master, servant of Saraswati Goswami. You are kindly preaching the message of Lord Chaitanya Deva, and delivering the Western countries which are filled with impersonalist and voidism। तो मैं उनको अपना प्रणाम कर रहा हूँ जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के डिसाइपल हैं। क्यों? तो शिला प्रभुपाद हैं, उनके गुरु का नाम है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। You are kindly preaching the message of Lord Chaitanya Dev and delivering the Western countries which are filled with impersonalism and voidism। तो शिला प्रभुपाद थे, उन्होंने कहाँ पे जाके प्रचार किया था? अमेरिका में जाके, जहाँ पर क्या है, इम्पर्सनलिस्ट वॉइडिज्म, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है। वो बोलते हैं कि मतलब एथी, आई डोंट बिलीव इन गॉड, हु इज गॉड, आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज गॉड। ओके, मतलब वो अपना अपना फिलोसफी अलग से ही बना लेते हैं कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान। और जो इम्पर्सनलिस्ट, मतलब कुछ ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब स्पेसिफिकली कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, राम की पूजा नहीं करेंगे, वो बस ध्यान में बैठ जाएंगे और मतलब वॉइड, ठीक है, मतलब अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे, है ना। और कुछ नहीं है तो मतलब इस किसी लाइट पे, मतलब दिमाग में ही उनका रोशनी है, उस पे मतलब फोकस करेंगे। ऐसा कुछ कुछ बना के वो लोग करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं है ना। क्योंकि भगवान ने हमें वो सब नहीं सिखाया कि तुम भी ऐसा करो, इसलिए ठीक नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा नहीं है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना। तो प्रभुपाद को प्रणाम करने के बाद हम एक मंत्र और बोलते हैं, वो भी मैं आपको लास्ट दिखाई देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके मैं डाल दूंगा ग्रुप में। हम्म। मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, मैं डायरेक्ट ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा, नहीं तो टाइम हमारा चला जाएगा, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी लोग अभी साथ में हरे कृष्ण महामंत्र रिपीट करेंगे, ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पीकर पे भी कर सकते हैं आप, सारे लोग स्पीकर पे आके एक बार सारे लोग हरे कृष्णा रिपीट एक साथ करेंगे, ठीक है। सारे लोग स्पीकर पे आ जाइए, अनम्यूट कर लीजिए। सारे लोग स्पीकर पे आ जाइए। ओके, नाउ हम चांट करेंगे।
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Ram, Hare Hare Rama, Rama, Ram Rama, Ram Hare Ram, Hare Hare. Hare Hare. ओके, थैंक यू। सारे लोग म्यूट कर सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा पैरा है, हमने कल खत्म किया था वही प्लेजर पे, जो लोग आनंद ढूंढ रहे हैं उसी में अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इट फॉलोज दैट इफ द स्पिरिट इज enjoying, okay, it must have its senses also, otherwise how can it enjoy? The Vedas confirms that the spirit soul, although atomic in size, is the actual enjoying agent. It is not possible to measure the soul, but that is not to say that it is without measurement. An object may seen us to be no bigger than a point and may seem to have no length or width. But when we perceive it under a microscope, we can see that it has both length and width. Similarly, that soul, who is calling? Okay. So the conclusion is that the spiritual spark is not impersonal. किधर थे? Okay. Similarly, the soul also has its dimension, but we cannot perceive them. When we buy a suit or dress, it is made to fit the body. The spiritual spark must have form, otherwise, how it is like material body has grown to accommodate it. The conclusion is that the spiritual spark is not impersonal. It is an actual person. God is an actual person, and the spiritual spark, being a fragmental part of Him, is also a person. If the Father has personality and individuality, the Son also has them. And if the Son has them, we can conclude that the Father has them. So, how can we say, as Son of God, asserts our personality and individuality, and at the same time deny them to our Father, the Supreme Lord? Okay. तो प्रभुपाद इधर बता रहे हैं कि जो सोल है बहुत साइज में छोटी वो, लेकिन उसकी भी एक इंडिविजुअलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब इम्पर्सनल, मतलब है ही नहीं वो, है ना। तो वो पर्सनली प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे हम अपना लाइक कार में बैठ के कार चलाते हैं और पूरा कार चलता है, वैसे ही सोल हमारे अंदर बैठा है। सारी जो एनर्जी है वो सोल के थ्रू ही पूरा बॉडी में मूव मूव हो रही है। ओके। तो और यहाँ से हम क्या समझते हैं, जैसे सपोज हम देखते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान भी है, थोड़ी सी सुंदरता है, थोड़ा सा हम एंजॉय करने की वो भी है हमारे पास, ठीक है, प्रवृत्ति है एंजॉय करने की, इंटेलिजेंस है। तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं से तो आई होगी। ओके। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो प्रभुपाद तो बता रहे हैं कि अगर सन में कोई चीज़ है तो वो उसके फादर में भी होगी होगी। राइट। मतलब मेरे पास अगर कोई चीज़ है तो वो भगवान के पास है। मतलब मेरे फादर, ठीक है, अभी फादर के फादर, फादर के फादर, फादर के फादर, कोई तो सुप्रीम फादर निकल के आएगा फिर, ठीक है, जिससे सारा कुछ स्टार्ट हुआ है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये चलता ही रहे, फादर का फादर, फादर का फादर, फादर का फादर, एक जगह पे एंड होगा। और वो एंड ही आता है भगवान, ठीक है। तो भगवान से ही हमारे अंदर ये सारी कैटेगरीज आ रही है, ठीक है। तो भगवान के अंदर ये सारी चीजें ना, जैसे सुंदरता, ठीक है, भगवान जितना कोई सुंदर नहीं है। दूसरा आ जाता है पैसा, भगवान से ज्यादा कोई अमीर भी नहीं है। तीसरी आ जाती है इंटेलिजेंस, भगवान से ज्यादा कोई बुद्धिमान भी नहीं है। लेट मी एडमिट हु इज वेटिंग। तो भगवान से ज्यादा कोई सुंदर भी नहीं है। मतलब जो भी सारी चीजें हैं ना भगवान ने हमें सारी चीजें दी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी है। एक सेकंड, और कोई सपना बघेल। ओके। तो हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं जो भगवान के अंदर हैं, लेकिन बस फर्क कितना है। सपोज आप कोई ओशियन के पास खड़े हैं, ओके, यू आर स्टैंडिंग विद द ओशियन फुल ऑफ वाटर, ओके, मतलब पूरा पानी पानी है, मतलब समंदर में कोई लिमिट ही नहीं है, इतना पानी है। अगर उस पानी में से आप एक ड्रॉप निकालोगे, ठीक है, तो उसमें सेम क्वालिटीज रहेंगी जैसा कि वो समुद्र में है, ठीक है। वो पूरा पानी नमक का है समुद्र का, तो वो जब ड्रॉप है ना, वो ड्रॉप में भी उतना ही क्वांटिटी में नमक है। क्वांटिटी इन द सेंस मतलब टेस्ट वाइज, ओके, उतना ही नमक लगेगा, एक ड्रॉप को पियोगे उतना ही टेस्ट लगेगा अगर एक गिलास पानी भी पी लोगे। मैंने तो पिया, बहुत ज्यादा नमक था। तो मतलब क्वालिटी सेम है, बस फर्क इसका है क्वांटिटी का। भगवान में वो जो सारी चीजें भगवान ने हम में भी दी है, लेकिन फर्क बस किस बात का है कि हम क्या इम्परफेक्ट है, ठीक है। हम कभी एक इंसान कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, वो हमेशा इम्परफेक्ट रहेगा। तो वो सारी चीजें हमें इस पैराग्राफ में प्रभुपाद ने बताई है। ओके। Atindriyam means that we have to transcend these material senses before we can appreciate real happiness. Ramante yogino hante satyandra chitatmani.
The yogis who are aspiring the after spiritual life are also tasting enjoyment by focusing on the super soul within. If there is no pleasure, if there is no enjoyment, then what is the point of going to so much trouble to control the senses? What kind of pleasure are the yogis relishing if they are taking so much trouble that pleasure is anant, endless? How is this? The spirit soul is eternal and the supreme lord is eternal. Therefore reciprocation of their loving exchanges is eternal. One who is actually intelligent will refrain from the flickering sensual enjoyment of this material body and fix his enjoyment in a spiritual spark, spiritual life. His participation in spiritual life with the supreme lord is called ras leela. तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे योगीज होते हैं, ओके। तो वो मतलब कोई हिमालय में है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। तो मतलब पूरा एक मतलब काइंड ऑफ तपस्या से कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, अपना पद्मासन में बैठ के और ध्यान लगाएंगे ओ, या फिर कुछ शांत मतलब अंदर ही अंदर कुछ ध्यान लगाएंगे, ठीक है। तो उनको ऐसा क्या मिल रहा है जो मतलब वो उतना उन्होंने मतलब पूरा दुनिया छोड़ के मतलब वो बस एक मेडिटेशन करने में लगे हैं। सीधी सी बात है, किसी इंसान को अगर कुछ मिलता है तभी वो कुछ छोड़ सकता है, ठीक है। मेरे को अगर 1 करोड़ मिलेगा तो मैं क्यों फिर जॉब करूंगा, है ना। तो वो योगीज को पता है कि जो हम जैसे लोग हैं ना, मटेरियलिस्टिक पीपल जो कि पूरा मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन में पड़े हैं, ओके। जो कि पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन में पड़े हैं, बस अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, ठीक है। हम हर वीकेंड्स पे जाएंगे पब्स में, बार में, और कुछ कुछ खाएंगे पिएंगे और सोचेंगे कि हम पूरा बहुत अच्छी तरह अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो तो आप कितना खाना खाओगे, है ना। एक लिमिट आएगा, उसके ऊपर आप नहीं खा पाओगे। लेकिन और या फिर आप सपोज ड्राइविंग करने में आपको मजा आ रहा है तो आप कितना चलाओगे, 100 km 200 km, है ना। एक लिमिट आएगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड का एंजॉयमेंट है ना, जिसमें आप अभी जी रहे हैं, वो ऐसा एंजॉयमेंट है कि आप उसको एकदम कंप्लीट लेवल पे एंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब थोड़ा थोड़ा एंजॉय करोगे, बस बहुत थोड़ा थोड़ा, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा थोड़ा है, कि मतलब कुछ मिनट्स का सुख है। स्त्री संग करते हैं लोग, अलग अलग खाना खाएंगे, इधर उधर जाएंगे, स्त्री है तो पुरुष संग करेगी, या फिर दारू पीना हो गया, है ना, गैम्बलिंग हो गया, ये सारे सुख हैं थोड़े थोड़े देर के हैं। एक एक मिनट का है, कुछ कुछ 2 मिनट का है, कुछ 10 मिनट का है, आधे घंटे का है, 1 घंटे का है। किसी ने कुछ रसगुल्ला खा लिया तो वो हो सकता है उसको 10 सेकंड का आनंद दे देगा, ठीक है। लेकिन पेट में आते ही सारा मतलब कुछ सुख नहीं रहा फिर उसमें, ठीक है। और खाते खाते भी लिमिट आएगा कि हम फिर खा भी नहीं पाएंगे। तो वो हो गई हमारी मटेरियल इंद्र तृप्ति। तो इन जो योगी लोग हैं ना, जो हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं, मेडिटेशन में लगे रहते हैं, उनको पता है कि ये जो फ्लिकरिंग है, बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग है, मतलब बहुत क्षणिक है, 1 2 2 सेकंड के सुख हैं, तो इनमें अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। क्योंकि जो ह्यूमन फॉर्म मिली है, वो बस ऐसे ही शादी करो, बच्चे करो, और एक पैसा कमाओ थोड़ा सा और मर जाओ, इसके लिए तो होगी नहीं ना। किस किस के मन में ये क्वेश्चन आया है छोटे से मतलब स्टार्टिंग से, कि मतलब मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं पहले कहाँ था, ठीक है। जैसे मेरी उम्र अभी 22 23 साल है, तो मैं पहले कहाँ पे था, और अभी हो सकता है कि 50 60 साल बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कि बॉडी एंड हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। कभी ऐसे किसी के डाउट्स आए हैं मन में स्टार्टिंग से, एनीवन? वो आते हैं हर बार ऐसे सोच। अच्छा, कब से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? आता है कभी कभी जैसे। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, अभी आना स्टार्ट हुआ है क्या? अभी आना स्टार्ट हुआ है क्या? चलो मोनिका से स्टार्ट किया था, मोनिका ही पे खत्म करते नहीं हैं फिर। अभी नहीं, अब जब मैं ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ या फिर भगवान को कुछ बोलती हूँ ऐसा, तो बोलती हूँ इतने साल बाद मैं किधर होंगी, या फिर मर जाऊंगी तो किधर जाऊंगी। ऐसा अजीब हाँ। अजीब सवाल आते हैं दिमाग में। हम्म। हाँ, हम्म। संजू। हम्म। 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 मतलब जीवन के बाद या फिर जीवन के अंदर ही? हम्म। हम्म, ठीक है। ठीक है। ओके। ओके, चलो स्टार्ट 80 तो करते हैं बहुत दूर की बात है, 4 5 साल ही बहुत है। हाँ, पता नहीं, सच में। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मोमेंट, ओके। हम्म। हाँ। हाँ। हाँ मतलब हम्म। आफ्टर लाइफ। ओके।
ओके, कोई बात नहीं, तो इसको ऐसे समझते हैं हम। तो ये जो हमारे मन में डाउट्स आते हैं ना, क्वेश्चंस आते हैं जो भी, मैं मेरे अंदर सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर छोटे से आते आते हैं। मतलब मैं, एज होगी मेरी 12 साल, 12 13 साल, ठीक है। मैं रात में सोता था तो मेरे को एकदम थोड़ा डर सा लगता था कि मतलब लोग बोलते हैं कि मरने के बाद आत्मा हो जाते हैं लोग, है ना, और फिर मरने के बाद कहाँ जाते हैं, मतलब अगर लोग बोलते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं इस बात से भी परेशान, अभी मरूंगा नहीं तो मतलब फिर क्या होगा, मतलब बॉडी भी नहीं मेरे पास, और ऊपर से आत्मा बन गया तो फिर दूसरी मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब कहाँ पे जाऊंगा फिर मैं। मेरे समझ में नहीं आता था, मेरे बहुत टेंशन होती रहती थी, ठीक है। और ये मेरी टेंशन चलती रही, ठीक है, 17 साल, ठीक है, 18 साल, ये चलती रही टेंशन मेरे, 17 18 तक भी। लेकिन फिर जैसे जैसे मैं कांटेक्ट में आया इस्कॉन के, ठीक है, भगवत गीता स्टार्ट किया मैंने पढ़ना, फिर उसके बाद पता चलता है कि मतलब जो असली लाइफ है ना, वो मतलब मरने के बाद ही स्टार्ट होती है। बस एक डिवोटी की बात कर रहा हूँ मैं, एक भक्त के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक पीपल हैं, जो अपने इंद्रिय तृप्ति में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, उनके बाद तो उनके लिए तो मतलब मतलब बेकार, मतलब मरने से पहले भी बेकार है, मरने के बाद बेकार ही होगी वो, ठीक है, जब तक इंसान भगवान का ध्यान नहीं करेगा। तो मैं तो पॉइंट ही भूल गया, कहाँ पे थे हम, कहाँ आ गए। हाँ, योगीज के ऊपर थे, तो मतलब योगीज को मिल रहा है कुछ, है ना, क्योंकि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमारा दिमाग प्योरीफाई होता रहता है। तो जब प्योरीफाई होता है तो हमें अलग से शांति मिलेगी। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब आप सोते हैं, ठीक है, जब आप उठेंगे। हेलो, हरे कृष्णा। मोहित कुमार, हरे कृष्णा प्रभु। ओके, कोई बात नहीं। तो जब आप सो के उठाएंगे ना, तो आपको रिफ्रेशिंग सा लगेगा। क्यों लगेगा रिफ्रेशिंग सा? क्योंकि आपने जितने भी माइंड में जितने भी फालतू की बहुत सारी चीजें आती है ना, है ना, 70 80% हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं साइंटिफिकली, वो बेकार ही होते हैं, मतलब कि ना, बिना किसी काम के होते हैं। तो हम पूरे दिन उसी में सोचते रहते हैं। और अगर इसी में बात करेंगे आप कुछ वैसे इंसानों की जो कभी कोई इंसान, लड़का है तो लड़की के बारे में सोचता रहेगा पूरा दिन, लड़का है लड़की है तो लड़के के बारे में सोचती रहेगी, या फिर पैसा कमाना है किसी को तो पूरे दिन आइडिया दिमाग में घूमता रहेगा कि मेरे को ऐसा पैसा कमाना है, वैसे कैसा कमाना है। तो उसका पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है, होता रहेगा वो अंदर से, उसने दिमाग को पूरी तरह से काम पे लगा के रखा है, पूरा दिन उसका दिमाग काम कर रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सपने में भी मतलब पूरा वही थॉट्स आते रहते हैं ना। तो जब हमारी वो कंडीशन होती है, तो हमारी जो मतलब बिल्कुल भी अंदर से शांति, आनंद, वो सारी चीजें चली जाती है। लेकिन जब हम वहीं भगवान पे ध्यान करते हैं, तो भगवान भागवतम के एक श्लोक में बोलते हैं, शमलम धुनोति शमलम। मतलब जब कोई मेरे बारे में सुनता है तो मैं उसके अंदर दिमाग में, ठीक है, मस्तिष्क में आके, उसके मतलब हृदय में आके उसकी सफाई करता हूँ। जो भी फालतू की चीजें हैं, सफाई कर दूंगा। तो वैसे ही वो योगी हैं, ठीक है। योगी क्या करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम। जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो भगवान भी हमारे तरफ स्टेप बढ़ाएंगे। और वो हमें अंदर से इंटरनली हमें थोड़ा नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, जिससे कि हम ये सारी चीजें छोड़ के थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली ग्रेजुअली भगवान के पास पहुंच जाए, है ना। तो वो होता है योगी। तो उनको पता, जैसे आप सपोज डेली घर में खाना खा रहे हैं, अगर आपको रेस्टोरेंट में जाना है तो हायर टेस्ट है, तो लोअर टेस्ट वैसे ही छूट जाएगा। वैसे ही जब हम भगवान को याद करेंगे ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, तो ये जो लोअर टेस्ट है ना, दूर खाना खाना, लड़की लड़कियों के साथ घूमना, या फिर ड्राइविंग हो गई, दारू, गैम्बलिंग, जो भी हो गई चारों, वो सारा धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा, क्योंकि उस इंसान को पता पड़ गया कि लास्ट में मतलब ये सारा कुछ मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भगवान के साथ किसी का रिलेशनशिप है, क्योंकि हम आत्मा है, ठीक है, तो हम आत्मा इटर्नल है। इटर्नल मतलब हम हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। जब हमको पता पड़ जाता है हमारा रिलेशनशिप भगवान के साथ, तो हमारा मतलब जो ये साइकिल है ना, जन्म लेने का मरने का, वो छूट जाता है और हम हमेशा भगवान के पास चले जाते हैं, और भगवान के पास ही हमेशा रहते हैं। वैसा है लाइफ। ओके, नाउ हम आएंगे दूसरे पैरा पे। ये हमारा लास्ट पैरा होगा आज का, फिर हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ओके, फिर एंड करेंगे। ये तो हो गया, ये वाला है। We have often heard Krishna's Ras Leela with the cowherd girls in Vrindavan. That is not like ordinary exchange that take place between these material bodies. Rather, it is an exchange of feeling through spiritual bodies. One has to be somewhat intelligent to understand this. For a foolish man who cannot understand what real happiness is, seeks happiness in this material world. तो बहुत बारी क्या होता है ना, आपने देखा होगा, लोग स्टेटस लगाते हैं, जो सबसे गंदा काम हम कर सकते हैं, ठीक है, जो अभी लोग करते हैं, ठीक है, मतलब राधा रानी का कृष्ण के साथ फोटो लगाएंगे, अपना स्टेटस पे लगाएंगे। दिमाग, अपना खुद का दिमाग सैड है और स्टेटस लगा रहे हैं भगवान का। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तुम मेरी राधा रानी, मैं तुम्हारा कृष्णा।
तुम मेरी राधा, मैं तुम्हारा कृष्ण, है ना। लेकिन वो ऐसे लोग सबसे ज्यादा मतलब जो मतलब हम बेकार काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं स्टेटस लगा लगा के, क्योंकि हमको पता ही नहीं राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है ना। वो इतने प्योर हैं कि, और हमारे दिमाग में क्या है, हमारे दिमाग में बस लस्ट भरा है। लस्ट मतलब काम वासना भरी है, ठीक है। कि काम वासना किसी भी चीज की हो गई, पैसा कमाने की हो गई, लड़की लड़के की हो गई, कुछ भी चीज हो गई। और हम कंपेयर करते हैं अपने आप को भगवान के साथ, राधा कृष्ण के साथ। पहली बात तो ये कि राधा कोई लड़की नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण कोई लड़के मुझे नहीं है। कुछ पूछना है। पूछिए। मैं बोल रही हूँ कि स्टेटस लगाना गलत है या खुद को मतलब कंपेयर करना गलत है? कंपेयर कंपेयर करना करना गलत तो है, कंपेयर ऑब्वियसली करना गलत है। गलत है। हाँ। हाँ, मैंने ठीक देखा है। है, मैं मतलब लोगों को, मतलब खुद का मतलब सैड होगा वो स्टेटस लाएंगे राधा रानी, हाँ, वो सैड तो है। मोमेंट हाँ, चल रहा हाँ। है। हाँ। वो कंपेयर करना गलत है, स्टेटस में कोई दिक्कत नहीं है ना। और अभी के तो सीरियल्स भी ऐसे हुँ। ही आ रहे हैं जो थोड़ा प्रमोट करते हैं, ऐसा ही पता नहीं। ठीक है, कहाँ पे थे, पॉइंट भूल गया मैं। हाँ, तो जो राधा रानी है वो कोई लड़की नहीं है, और कृष्ण कोई लड़के नहीं है ना। वो स्पिरिचुअल, जब आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो ना, ये अभी अभी हम ग्रॉस प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हम अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि तुम लड़के हो, मैं लड़की हूँ, है ना। तुम्हारी बॉडी लड़के की, मेरी बॉडी लड़के की। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, जैसे राधा और गोपियां है ना, तो उनका प्यार जो प्रेम है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है। वो कोई बॉडीली अट्रैक्ट नहीं है कि मतलब मेरे को कृष्ण बोलेंगे कि मेरे को गोपियों के साथ घूमना है, गोपियां बोलेंगी मेरे को कृष्ण के साथ। ठीक है, लेकिन वो संबंध नहीं है, ठीक है। वो स्पिरिचुअल है, वो भगवान को हमेशा सर्व करती हैं। जब कृष्ण वृंदावन में, ठीक है, वन में जाते थे, तो गोपियों के मन में हमेशा थॉट चलता रहता था कि कृष्ण अभी ऐसे कर रहे होंगे, अरे कृष्ण को पैरों पे वो वाले कांटे ना लग जाएं, है ना। वो हमेशा भगवान की लेकिन सेवा में, भगवान के ध्यान में। जो गोपी है वो साधु संतों योगियों सबसे ऊपर बढ़ के हैं। उनका जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, वो सबसे ऊपर बढ़ गया, ठीक है। हम समझ भी नहीं सकते वो चीजें, जो चीजें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे चल रही है, ओके, राधा रानी और कृष्ण के बीच में, गोपियों के बीच में। हम समझ सकते हैं साधुओं को, संतों को, योगियों को, लेकिन राधा रानी को समझना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो कहाँ थे हम, बार बार भूल जाते हैं हम। हम्म। One has to be somewhat intelligent to understand this, for a foolish man who cannot understand what real happiness is seeks happiness in this material world. तो हमें होशियार, थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा पता करने के लिए कि रियल हैप्पीनेस क्या है ना। नहीं तो हम पूरा जिंदगी बस पैसा कमाने में, खाना खाने में, इधर उधर घूमने में, बस इसी में निकल जाएगा। जो हम काम के लिए करने आए थे वो हमने किया ही नहीं। एक्चुअली जो हमको ह्यूमन बॉडी मिली है ना, आपको सभी को पता है कि कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी है, कॉकरोच भी है, झींगुर भी है, सांप भी है, मक्खी भी है, मच्छर भी है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। कभी ये भी तो सोचते होगे ना कि ये कुत्ता ही क्यों बना, या फिर बिल्ली ही क्यों बनी। तो भगवान स्पेशल मर्सी करते हैं उन लोगों पे जिन लोगों के पास अभी ह्यूमन फॉर्म है, इंसान का शरीर है। क्योंकि इंसान के पास हायर कॉन्शियसनेस है, और जो हो सकता है एक सुअर के लिए खुशी का मतलब क्या है, नाली में, सॉरी, नाली नाले में घूमना, है ना, और उस उधर की गंदगी खाना, उसके लिए तो वही खुशी है। अगर आप उसको उधर को मतलब कीचड़ में से उठा के अपने डबल बेड पे सुला लोगे तो क्या वो खुश हो जाएगा, बताओ। नहीं होगा। श्योर है। क्योंकि उसके लिए खुशी का मतलब ही वही है कि उसको खाना है गंदा चीजें, रहना है गंदे में, ठीक है। तो उनका कॉन्शियस लेवल लो है, उनकी जो मानसिकता है, ठीक है, इंटेलिजेंस है, वो लो है। उनको पता ही नहीं है रियल हैप्पीनेस खुश क्या है। वैसे ही हम इंसानों को भी नहीं पता रियल हैप्पीनेस क्या है। हम बस इधर उधर की चीजों में रियल हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। रियल हैप्पीनेस तब आती है जब हम भगवान की सेवा में कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व होते रहते हैं। भगवान के लिए सुंदर फूलों का हार बनाना, भगवान के मंदिर को साफ करना, भगवान के लिए भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे इस्कॉन में, पता है, इस्कॉन ने एक, प्रभुपाद ने ऐसी इस तरह से इस्कॉन को फॉर्म किया है कि आप हर टाइम भगवान की मतलब सेवा में लगे रहोगे। संडे को लोग प्रचार में जाते हैं, डोर टू डोर भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, संकीर्तन करते हैं रोड पे। खाएंगे तो प्रसाद खाएंगे, बाहर की चीजें ज्यादा कुछ खाएंगे नहीं, ऑनियन गार्लिक खाएंगे नहीं, ओके। खाना भी वैसा खाते हैं जिससे कि माइंड ज्यादा इधर उधर ना भागे, ठीक है। जब हम ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो बहुत ज्यादा तामसिक गुड में होती है वो, ठीक है, तो हमारी बॉडी को हीट करती है ऑनियन गार्लिक। जितनी भी स्पिरिचुअल चीजें हैं ना, उनका कनेक्शन है साइंस के साथ, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप देख सकते हो कितनी पंजेंट सी स्मेल आती है, ठीक है, गार्लिक में से। आप कच्चा नहीं खा पाओगे उसको, ऑनियन को, इतना मतलब वैसा स्मेल भी आता है उसमें से। तो वो ऐसी काइंड ऑफ चीजें हमारी बॉडी को हीट करती हैं, ठीक है, हमारे दिमाग को स्टेबल नहीं रहने देती हैं। तो हमें इसलिए हमेशा इस चीज से बचना बचना चाहिए। जो इंसान भगवान की भक्ति नहीं करना वो खा सकता है, क्योंकि उसको क्या करना अपने दिमाग को स्टेबल करके, उसको तो बस मतलब
अपनी जो मटेरियलिस्टिक चीजें कर रहा है वही करेगा ना। In India, there is the story of a man who did not know what sugarcane was and was told that it was very sweet to chew. एक आदमी था जिसको मतलब पता ही नहीं था कि गन्ना मतलब शुगरकेन क्या होता है, गन्ना क्या होता है ना। तो उसको बता दिया, लेकिन उसको ये जरूर पता था कि ये बहुत ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, उसने पूछा कि ओ व्हाट डज इट लुक लाइक, ये कैसा दिखता है। उसने आदमी ने पूछा जिसको पता नहीं था कि शुगरकेन है क्या। तो किसी ने उसको बोल दिया इट लुक्स जस्ट लाइक अ बम्बू रॉड। ये एक बम्बू के मतलब जो होते नहीं है लंबे लंबे हरे कलर ग्रीन कलर के बांस होते हैं, बम्बू पोल्स होते हैं, उनकी तरह लगता है। ठीक है, उसने बोला ठीक है। सो द फूलिश मैन बिगेन टू च्यू ऑल काइंड ऑफ बम्बू रॉड्स। हाउ कैन ही बिगिन टू एक्सपीरियंस द स्वीटनेस ऑफ सुगर केन? Similarly, we are trying to get happiness and pleasure, but we are trying for them by chewing the material body. Therefore, there is no happiness and no pleasure. Okay? तो एक इंसान को नहीं पता था कि मतलब गन्ना कैसा लगता है। किसी ने उसको बोल दिया कि ये मतलब एक हरे कलर के डंडे जैसा लगता है, बांस जैसा लगता है। तो वो क्या किया, सारे जितने भी उसको दिख रहे थे मतलब बम्बू के पेड़, सबको चबाया जा रहा था, चबाया जा रहा था, लेकिन उसको टेस्ट नहीं आया। अभी कहाँ से आएगा उसको बताओ। प्रभुपाद बोल रहे हैं उसी तरह से हम भी हैं। हम भी सोच रहे हैं, हम लोगों की स्किन में मजा ढूंढते हैं। आप खुद सोचिए, कोई लड़की सुंदर लग रही है, ठीक है, बहुत, इसका प्रभुपाद ने भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में। ठीक है, तो सुंदर लग रही है तो उसमें क्या सुंदर है? आप मेरे को कोई एक कोई भी आप में से एक लोग ये बताइए कि उसमें क्या सुंदर है। कोई भी लड़की अगर सुंदर है तो उसमें क्या सुंदर है? वो तो कुछ नहीं सबका है। नजरिया है ना, अलग अलग। एक्चुअली हम सुंदर हैं ही नहीं, हम क्या सुंदर हैं? इंसान भगवान ही है है, ही नहीं सुंदर। ओनली सुंदर। भगवान सुंदर। हम सुंदर है ही नहीं, क्योंकि सही हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्लड है, बोन्स है, ठीक है, एक स्किन है जो मतलब अगर आप बॉडी से थोड़ा सा अलग करके देखो तो बहुत गंदी लगेगी, है ना। बॉडी पे चिपके तब तक थोड़ी सी ठीक भी लग रही है, और जब कोई मतलब थोड़ा ओल्ड एज हो जाता है, गूगल लिंक नॉट वर्किंग, वेट अ सेकेंड, ओके, लेट मी जस्ट सेंड इट टू द पीपल हु आर आस्किंग इट। डन। तो इंसान सुंदर नहीं है, ठीक है, हम किसी की भी स्किन देख के ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें बस बॉडी का काम नहीं है, इसमें भगवान की माया का भी काम है। जो भगवान की माया है ना, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मम माया दुरतया, मेरी जो माया है ना उससे बच पाना बहुत ज़्यादा हार्ड है। सबको पता है कि वो ज़्यादा देर तक खा नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको बहुत अच्छे से खाना है, ज़्यादा देर तक खाना है, ठीक है, क्योंकि उसको अच्छा अच्छा टेस्ट लेना है। लेकिन जो भगवान की माया है ना वो वैसे ही फंसाती है। जो मतलब सुंदर चीज़ नहीं है वो भी हमको अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। तो इस तरह से भगवान की माया काम करती है, और भगवान बोलते हैं कि मम माया दुरत्या, इम्पॉसिबल है मेरी मतलब इस चीज को, इल्यूजन को ओवरकम करना। माया का मतलब समझ रहे हो आप? इल्यूजन, इल्यूजन का समझते हो ना मतलब आप, कि जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। इल्यूजन का मतलब तो वही होता है ना, और वही है माया। तो ऐसा इल्यूजन है हमारा कि मतलब जो चीज़ हमें लगती है, हम अट्रैक्ट होते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, वो एक्चुअल में सुंदर है ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी उन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि हमने भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को तोड़ के रखा है। हम जानते ही नहीं है कि भगवान कौन है, हम जानते नहीं है कि हम कौन है। For the time being, there may be some little feeling of pleasure, but that is not actual pleasure, for it is temporary. It is like it is like a show of lightning, which may see flashing in the sky that may momentarily seem like lightning, but the real lightning is beyond that, because a person does not really know what the happiness is. De- uh, he deviates from real happiness. तो आज हम यहाँ पे एंड कर देंगे अपना, ठीक है। तो प्रभुपाद बस यही बोल रहे हैं कि मतलब जितना भी मतलब हमको लगता है कि इस चीज़ से खुशी मिल रही है, लेकिन कुछ टाइम तक मिल गई खुशी, लेकिन उसके आगे हमको खुशी नहीं मिल सकती है। बार बार प्रभुपाद रिपीट करते हैं कि एक्चुअल हम हमको चाहिए, हमको सभी इंसान को खुशी ही चाहिए। और वो खुशी का बस एक ही तरह तरीका है कि हम इन्वॉल्व हो जाए, हम सारे लोग, ठीक है, जितने भी हम ग्रुप में हैं, अगर सबको खुशी चाहिए तो सारे लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। किस चीज़ में? हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा संकीर्तन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप अपना काम छोड़ो, काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा टाइम जो भी आपके पास बैठता है ना उससे भगवान के बारे में बताओ, ठीक है, उसको बताओ, क्योंकि भगवान ने बोला है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी देख रहे हो ना मेरे बारे में उपदेश करो उसको, जिसको भी देख रहे हो। तो हमको बस जिसको भी देखना है बस भगवान के बारे में ही बताना है, ओके। तो अब बस आप किसी का एक डाउट कुछ भी मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
हम सभी डिस्कस कर रहे हैं, ये बुक रीडिंग क्लास है, मतलब बुक टीचिंग क्लास नहीं है। तो किसी का भी कोई इंसाइट है ना तो वो दे सकता है अपनी तरफ से। इसी के साथ हम एंड कर देंगे। ये जो तुम पढ़ रहे हो ये भगवत गीता है या मतलब दूसरा वाला जो बोल रहे थे जो लिखा है उन्होंने? हाँ, ये शॉर्ट बुक्स हैं जिससे कि हम अच्छे से भगवत गीता हाँ। पढ़ सकें फिर बाद में। हम्म। और कोई? अरे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं भगवान को लेके, पूछ सकते हैं, मेरे पे नहीं आएगा, मैं अपना पूछूंगा सीनियर लोगों से। कोई नहीं है? ऋत्विक प्रभु, मनीष प्रभु, दीपक प्रभु, कोई नहीं? ओके। सबको प्रभु ये जो माता जी क्यों बुलाते हैं, मतलब क्या सबके अंदर भगवान देखते हो या क्या, हाँ। इसका रीजन क्या है? नहीं, भगवान का बात नहीं हो रहा है इधर। इधर बात हो रहा है, सी जैसे सपोज एक सोसाइटी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लड़के भी रहते हैं और लड़कियां भी रहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही उन बच्चों को बता दो कि ये तुम्हारी बहन है, ठीक है, और ये तुम्हारा भाई है, तो हमेशा से उनका नज़रिया बहन भाई वाला रहेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बता दें कि ये माता जी, मतलब माता जी इन द सेंस, तो फिर किसी के बाद में मन में गलत ख्याल ही नहीं आएगा, ठीक है। वो समझेगा वो माता जी, माता जी बहन भी, ठीक है, काइंड ऑफ बहन, माता जी, बहन को भी माता जी बोल सकते हैं, ओके। तो उसी क्यों, तो जिस सोसाइटी में जितना भी अभी चीजें हो रही है ना, जो भी मतलब बेकार सी चीजें हैं, लड़का लड़की संग, ओके, उस चीज को रोकने के लिए है ना, और थोड़ा क्या कहते हैं इसको, क्या टर्म होता है उसका, थोड़ा मतलब सिंपल सी बात यह है कि लोग लस्ट में ना फंस जाएं, ठीक है। और वो मतलब समझ धार्मिक गए। रहें, थोड़ा थोड़ा धार्मिक रहें, भगवान से जुड़े रहें। क्योंकि अगर ये चीज ऐसी, अगर इसमें हम एक बार पढ़ जाते हैं तो इसी चीज से सारे पाप निकलते हैं। लड़की के चक्कर में फंस के इंसान पैसा कमाना भी देखेगा, पैसा करेगा तो चोरी भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है ना, नीला ड्रम तो जानते ही हैं सब लोग। तो इसी से सारे मतलब पाप निकलते हैं, इसी चीज से सारे पाप निकलते हैं। इस चक्कर में हमें इसी चीज पे फर्स्ट कंट्रोल कर, चार चीजें होती हैं देखो, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, जुआ, चार चीजें, जुआ खेलना, दूसरा आता है कि स्त्री संग हो गया, और नशा करना हो गया, ठीक है, नॉन वेज खाना हो गया। ये सारी चीजें मतलब कंट्रोल है तो सब कंट्रोल है। और इसमें सबसे ज्यादा हार्ड होता है कंट्रोल करना इंसान का लस्ट, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा फोकस माता जी प्रभु जी ऐसे बोल बोल के किया जाता है ताकि लोग लस्ट में ना पड़ जाएं और प्रॉपर वे में रहें। ओके, आज का हमारा कथा समाप्त हुआ। अभी कल डिस्कस करेंगे, ओके। For कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी को कुछ बोलना है क्या? ऋत्विक प्रभु, संजू। mm, हाँ, हमें एक्चुअली कल भी डालना भूल गया था ग्रुप में। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके। हाँ, ठीक है। ऋत्विक प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, वो बोलना चाहिए। अभी ऋत्विक प्रभु बताइए आप। for example, everything is a Maya, right? नॉट एवरीथिंग, Everything belongs, बट सो everything मेनी like, थिंग्स। yeah, okay, हम्म, but why human beings are run behind him? For example, as a society, we are living in a society. In the society, people will say like, money is everything, right? हम्म, You can, as a society member, I know money is the thing right now that can buy things that we want, okay, but हम्म, uh, in the end every people will say if you have money means you can achieve everything, anything in this world. या Oh, या why is that? ओके। तो सी, पैसा बहुत ज़रूरी है, मनी इज़ लाइक, जो भी अब आपको काम करना है ना, भगवान की भक्ति में भी थोड़ा सा पैसा चाहिए। मतलब वैसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन सपोज आप भगवान के लिए मंदिर बनवा रहे हैं, साधु लोगों को, संत लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। और भगवान ने कभी ये नहीं बोला कि आप पैसा कमाना बंद कर दो। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से, अर्जुन बोल रहा था क्या, कि मैं छोड़ के भाग रहा हूँ ये अपना, आपका जो लड़ाई चल रहा है ना ये कुरुक्षेत्र की, मैं ये छोड़ के भाग रहा हूँ और किसी जंगल में जाऊंगा और आपका मतलब संन्यास लेके रहूंगा, मेरे को किसी को नहीं मानना है, ठीक है। तो भगवान ने उससे ये बोला था कि तुम बस युद्ध करो, ठीक है, और बस मेरे लिए करो,
ठीक है। और इस तरह अगर तुम करोगे ना तो ना तो तुम पुण्य में फंसोगे ना तो पाप में फंसोगे, क्योंकि अगर जब तक ये साइकिल चलता रहेगा ना कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ बुरे काम कर रहा हूँ, जब तक मैं अपने ऊपर क्रेडिट लेता रहूंगा, ठीक है, तब तक हम फंसे रहेंगे लाइक साइकिल में, ठीक है, माया में भी फंसे रहेंगे। लेकिन जब हम पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कुछ डोनेशन भगवान को भी दे रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, और भगवान को दो तरीके हैं, या तो आप पैसे, आपकी सैलरी आई, आपने उसको यूज कर लिया, खत्म। दूसरा वे है कि आपकी सैलरी आई, आपने भगवान से बोला, ओ कृष्णा, आई एम जस्ट ऑफरिंग टू यू, इट ऑल दिस थिंग्स जस्ट बिलोंग टू यू ओनली, ओके। अगर हम ऐसा बोलेंगे और फिर उसको वापस ले सकते हैं प्रसाद की तरह, सारी सैलरी आप प्रसाद की तरह लो, जितना आपको डोनेशन करना है उतना आप डोनेशन कर दो। तो इस तरह से आप पैसे में नहीं फंसोगे, पैसा इज नॉट एवरीथिंग, ओके। क्योंकि हमें भगवान की भक्ति कभी नहीं मिल सकती पैसे से। भगवान हमेशा, जो लखपति है ना, करोड़पति है ना, उनके घर पे आते हैं, समझ रहे हो कैसे, जो भगवान का नाम लेते हैं लाखों में, जो नाम लेते हैं करोड़ों में, भगवान बस उनके पास आते हैं, ना कि जो लाखों करोड़ों में कमाते हैं उनके पास आते हैं। आई होप दैट आई हैव गिवन योर आंसर राइट। Okay. Okay. मनीष प्रभु। नहीं नहीं, क्लियर है, अभी तक क्लियर है। ओके, थैंक यू। और मुझे एक डाउट था, कल कल हेलो। भी यही टाइमिंग रहेगा या फिर अलग टाइमिंग रहेगा क्लास का? एक्चुअली टाइमिंग थोड़ा चेंज भी होने वाला है, क्योंकि मेरा कंपनी का रोस्टर आएगा तो उसमें पता पड़ेगा क्या टाइमिंग रहेंगी, सबकी चेंज होने वाली है टाइमिंग। तो हम डेली नहीं रखेंगे इसको, क्योंकि आप सब कंफर्टेबल हो डेली में, या फिर थोड़ा ऑल्टरनेट करके ऐसे बताइए। ऑल्टरनेट भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं एक्चुअली हाँ 8:30 के बाद रहेगा ना तो थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि ऑफिस से आते आते 8 बज जाते हैं, हाँ 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 हाँ, 8 हो ही ओके जाता है। ओके ओके ओके। नहीं एक्चुअली क्या है कि कभी कभी थोड़ा काम भी रहता है लोगों को, हाँ मतलब वैसे तो डेली ज़रूरी है। हमारा नाइट शिफ्ट हो गया तो फिर मॉर्निंग में करोगे? हाँ, नाइट शिफ्ट हुँ। हो गया तो 4 बजे से स्टार्ट होगा, तो हम देखना पड़ेगा कुछ तो, मतलब सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, ऐसा नहीं है कि बंद होगा, कुछ तो सॉल्यूशन हुँ। निकालेंगे। मैं तो वीकली थ्राइस ऐसा कर Saturday, सकते हैं। हाँ Sunday. वैसा कर, हाँ हाँ, सैटरडे संडे वीकली, वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, सबके अवेलेबिलिटी पे करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई हाँ, अटेंड ही नहीं कर पा रहा तो आपका रोस्टर कितना दिन चलता है? वीकली चेंज होता है या मंथली चेंज होता है? है। मंथली चेंज होता है, मंथली। वीकली चेंज होगा तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ तो लास्ट में हम सभी हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे। एक्चुअली अभी थोड़ा मैसअप हो रहा था, तो एक काम करेंगे, पहले मैं बोल दूंगा 2 लाइन, फिर आप बोल देना 2 लाइन, ओके। कुछ पूछ रहे थे आप Okay. दीपक प्रभु? हाँ, Or इस्कॉन, वाई इस्कॉन is इज that डिफरेंट। is that I am seeing the difference, or is there is a big difference? मतलब if you don't know the answer, it's नो नो fine. नो नो, आई Just विल टेल यू, हाँ, आई टेल यू वन थिंग, सी हम्म, एक्चुअली 500 साल, 540 साल पहले भगवान ने कुछ बोला था। उस बोलने का नाम है कि पृथ्वी या त्याचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। जो इस्कॉन के मंदिर हैं, आपने देखा होगा कि वो मंदिर नहीं है, ठीक है, वो घर में बने हैं, वो 2 BHK में भी बने हैं, 1 BHK में भी बने हैं, है ना, एक हॉल में भी मंदिर है। तो उनका पर्पस ये नहीं है कि मतलब जो ट्रेडिशनल टेम्पल्स चले आ रहे हैं, ठीक है, उन मंदिर का बस एक ही कह सकते हैं हम गोल है, और वो गोल है भगवान का प्रचार करना। वो लोग हर संडे को जाएंगे, ठीक है, और जो इस्कॉन में डिवोटीज रहते हैं वो तो डेली जाएंगे, ठीक है, लोगों को भगवत गीता बांटेंगे, भगवान का संकीर्तन करेंगे। तो उनका पर्पस है कि हम अलग अलग जगह पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का प्रचार करें, ना कि मतलब मंदिर खड़े करके उनको, मतलब जैसे ट्रेडिशनली चला आ रहा है, लोग दीपक मतलब आरती पूजा कर रहे हैं, वो होता ही है। लेकिन इस्कॉन इज बेस्ड ऑन प्रीचिंग ओनली, बस प्रीचिंग करना है, बस प्रचार करना है भगवान का, और कुछ है ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने यही बोला था कि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोरा नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा सारी जगह, और कुछ नहीं होगा। मतलब मंदिर से इस्कॉन के इसीलिए है, जैसे आप मंदिर में जाओगे भी ना इस्कॉन के में, तो हो सकता है कि आपके पास 2-3 लोग आएंगे मंदिर के डिवोटीज, और वो आपको थोड़ा सा बताने लग जाएंगे भगवान के बारे में, थोड़ा आपको बुक रेफर करने लग जाएंगे कि यू रीड दिस बुक, इट्स वेरी नाइस एंड ऑल, ठीक है। आपको हो सकता है कि वो, अगर आप संडे को आ रहे हैं तो संकीर्तन में लेके चले जाएंगे, वहाँ पे डोर टू डोर जाके आपको संकीर्तन करवाएंगे, ओके, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे डोर टू डोर आपके। तो एक्चुअली इस्कॉन इज बेस्ड ऑन प्रीचिंग फिलोसफी, ओके, दैट इज व्हाई द इस्कॉन इज डिफरेंट। बाकी टेम्पल्स नहीं जाते, ऐसे नहीं करते हैं प्रीचिंग, मैंने देखा है, आपने भी देखा ही होगा, मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रीचिंग नहीं करते हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब इस्कॉन ही प्रीचिंग अभी के टाइम पे कर रहा है। right, right, वो तो है। या ओके देन, we will do chant Hare Krishna 3 times, okay, everyone don't leave, 3 times chant Hare Krishna। वी बताइए कैसे करना है, साथ में कर लें या फिर फर्स्ट में फिर आप रिपीट कर लेंगे?
क्योंकि थोड़ा मैसी हो जाता है इसलिए। हाँ, कुछ कुछ मतलब थोड़ा राम राम कोई एक बार बोलेगा कोई दो बार, इसलिए। कुछ लोगों को तो पता है, मुझे पता है, कुछ लोगों को आता है महामंत्र। ठीक है, तो आई विल चैंट। ओके, सारे लोग अनम्यूट कर लीजिए अपना। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare हरे Krishna, हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। थैंक यू एवरीवन। आपने क्लास में आकर क्लास में थोड़ा चार चांद लगा दीजिए, क्लास को मेरा थोड़ा पवित्र कर दिया आप सभी ने आकर। ऐसे ही आते रहिए आप बुलाने पे हमेशा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैभव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो भी एक बार राम का नाम ले लेता है वो वैष्णव बन जाता है, ठीक है। हरे कृष्णा। यू कैन लीव एवरीवन। हरे कृष्ण। Okay, thank